वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है वर्ड का, तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, आपको जानने की ज़रूरत है, और आप प्रोटेक्टेड हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मून हिडन एनिमीज की बात करता है। 7 ऑफ कप्स, डेविल, ओह नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी देखते हैं मैसेजेस को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वैसे एक कार्ड आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, वैसे आप देख ही चुके हैं इसको, तो थोड़ी देर के लिए अब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड है, आप किसी कंप्लीशन वाली एनर्जीज़ में है, यानी कि आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। सक्सेसफुल आप जो भी आप अपनी चीज़ें अचीव करना चाहते थे लाइफ में, वो आप कर रहे हैं, और ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के अदर प्लान्स हैं आपके लिए, ठीक। आप प्रोटेक्शन में हैं, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी, आप स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ में हैं, और आपसे कहा गया है कि आप उस रास्ते पे हैं जहाँ पे आप अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ जा रहे हैं, या आप फिर अपना बेहतरीन, सबसे बेस्ट वर्जन जो होता है, सबसे बेहतरीन जो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए होती हैं वो हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी इस पाथ को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि आपके पाथ को ब्लॉक कर देने से या फिर आपको इल्यूज़न में डाल देने से आप उन रास्तों पे नहीं जाएंगे जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, या फिर आपके रास्ते में लगातार अड़चनें डाल देने से, आपको कंफ्यूज कर देने से आप सही चीज़ों की तरफ नहीं जा पाएंगे, ना सही चीज़ों को चुन पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग भी आपके ऊपर ये लगातार स्पेल वर्क या एंटिटीज़ अटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं आपके बारे में, लेकिन ये हार नहीं मानना चाहते। ये नहीं कहना चाहते कि हमसे गलती हो रही है या फिर हम किसी गलत रास्ते पे हैं। ये कहना चाहते हैं, या फिर ये दिखाना चाहते हैं, या फिर ये बताना चाहते हैं कि हम सही हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम सही बात पे हैं, और हमारी सोच सही है। जबकि इनको ये पता है कि इनकी सोच सही नहीं है, ये सही बात पे नहीं है, ये सही चीज़ों को चूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं डेविल की, ये क्लियरली इस बात को बता रही हैं कि ये जो भी लोग हैं, ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है चाइल्ड वाली एनर्जी की बात करता है। तो जो लोग भी आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में एंटिटी अटैचमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके
ये आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएं। और ये बात मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये जो लोग भी हैं इनको किसी ने ऐसे इल्यूज़न में डाला है, या फिर किसी ने इनके ऊपर स्पेल वर्क किया है, या फिर ये किसी की मदर हो सकती हैं, ये फिर या फिर ये जैसे, अब मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स जो है लस्टी एनर्जी में आता है। यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स है, तो दोनों की एज आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो ये दोनों डेफिनेटली इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज में हैं। तो किन्हीं ना इमेच्योर लोगों का, जैसे हम देखते हैं ना कि एडल्ट लोगों का, चिल्ड्रंस का यूज़ किया जा रहा है, ये भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई मैच्योर पर्सन है जो हर्मिट की एनर्जीज पे है, जो कि बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके बैठा है या बैठी है और इस डेविलिश एनर्जीज में है। ये कोई डार्क हाई प्रिस्टेस हो सकती है, क्योंकि इसके कपड़े भी यहाँ पे डार्क हैं। हर्मिट का कार्ड भी कभी कभी डार्क हाई प्रिस्टेस की, हाई प्रिस्ट की एनर्जी बताता है। यहाँ पे ये डार्क हाई प्रिस्टेस हो सकती है, प्रीस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डार्क एनर्जीज का यूज़ करता है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करता है। लेकिन ये उन लोगों का यूज़ करता है या करती है जो कि छोटी उम्र के होते हैं, ये उनको बहकाता है या बहकाती है, या फिर उनको किसी चीज़ को देने का लालच दिखाता है या दिखाती है और इनका यूज़ करते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लस्टी एनर्जीज में है और ये पर्सन डेफिनेटली अपनी इमेजिनेशन में है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये कहा गया है कि आपकी जो पावर है इनको दे दी जाएगी। यहाँ पे इस इंसान ने, या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लोगों को यही कहता है डेविल की एनर्जीज में कि मैं तुम्हें ये पावर दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें ये शक्ति दिलवा दूंगा, मैं तुम्हारी उम्र बढ़वा दूंगा, या मैं तुम्हें नया शरीर दिलवा दूंगा। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ ऑफ़र किया जाता है कि मैं तुम्हें एक मकान दिलवा दूंगा, पैसे दिलवा दूंगा, चीज़ें दिलवा दूंगा, लेकिन ये खुद खाली बैठा है, इसके पास खुद कुछ नहीं है। लेकिन ये लोगों को ऐसी चीज़ें ऑफ़र करता है या करती है जिसमें ये लोगों को ये कहता है या कहती है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये दे दूंगी, ये तुम्हें मिल सकता है। और ख़ास तौर से आपको सेक्रीफाइस करने से इन लोगों को आपकी पावर मिल सकती है, आपका रास्ता ब्लॉक करने से इन लोगों को कुछ मिल सकता है। ऐसी ही किसी गलतफहमी में इन लोगों को डाला गया है, क्योंकि जैसे हमें पता है बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है, उमंग होता है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे हैं ये उत्साह और उमंग के साथ आपके ऊपर वार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है कि नए नए जो लोग होते हैं, जो नई उम्र के लोग होते हैं, उनमें जोश और जवानी जो दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है और वो हर चीज़ को दुगनी मेहनत से करते हैं। तो दुगनी मेहनत आपके ऊपर लगवाने के लिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की गई हैं। मून के इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली और बहुत ही साफ साफ, क्योंकि ये मॉडर्न विश टैरो कार्ड है, इसमें ये एंटिटी है, ठीक है। आपके रास्ते में किसी ऐसी एंटिटी को भेजने की कोशिश की गई या आपके साथ किसी ऐसी एंटिटी को अटैच करने की कोशिश की गई जो कि अब इन्हीं के साथ अटैच है। जो भी चीज़ें ये आपकी लाइफ में चाहते थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कार्ड में कहा था, आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और आप अपनी इस बात में टोटली और कंप्लीटली आप प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। ये लोग अभी आपकी उन पावर्स को या फिर आपकी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत शांति में हैं। कभी कभी शांति जो होती है ना, तूफ़ान आने से, भयंकर तूफ़ान आने से पहले की शांति भी खराब होती है। ये लोग आपके पेशेंस को ना ट्राई कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ लगातार एनर्जीज भेजते रहने से ये आपको किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप कर लेंगे या कर पाएंगे जिससे कि आपके साथ कोई एंटिटी अटैच करना या फिर किसी डेविल के द्वारा कोई एंटिटी अटैच करवाना या किन्हीं लोगों को आपकी तरफ भेजना आसान हो जाएगा, आपके पाथ को ब्लॉक करना आसान हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो इंसान यहाँ पे शेर को कंट्रोल करके बैठा है, शेर होता है हमारा फियर। यहाँ पे टैरो कार्ड के अंदर ये शेर आपके फियर को बताता है, आपके भय को बताता है, इनर आपके स्ट्रगल को बताता है। तो आप ऑलरेडी अपने इनर स्ट्रगल को ओवरकम करके बैठे हैं, इसलिए आपकी ये जर्नी कंप्लीट है। आपने अपने फियर्स पे काम किया है, इसलिए आपकी जर्नी कंप्लीट है। तो ये लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं एंटिटी अटैचमेंट करके। आपकी लाइफ ऑलरेडी उस एनर्जीज में है या फिर आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप लाइफ की पॉजिटिव साइड पे ही फोकस कर रहे हैं और आप इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही आप देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को जो कुछ भी ऑफ़र किया गया है या जिन लोगों को जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें ये कहा गया है या कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, साथ नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं और पीछे से ही हम निकल जाएंगे। अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस की जगह पे हैं। जिन भी लोगों का यूज़ हो रहा है, इन लोगों का सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनको जिस एनर्जी में, इनके ऊपर भी स्पेल वर्क है,
इनके ऊपर भी स्पेल वर्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके ऊपर स्पेल वर्क नहीं है। ऑलरेडी आपकी जो एनर्जीज हैं अपनी चॉइसेस में आप बहुत ही बैलेंस जगह पे हैं। ये आपकी तरफ जो भी इल्यूजन्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने की है, इनको ये लगता है कि आप पैसे के लालच में, सेक्स के लालच में, आप एजुकेशन के लालच में, ज्वेलरी के लालच में, पैसों के लालच में, क्योंकि ये कार्ड 7 तरह के ऑप्शंस की बात करता है। किसी रिश्ते के लालच में, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में आप बहक जाएंगे, आप गिर जाएंगे या फिर आप इल्यूजन में चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो इंसान अपनी पूरी यात्रा में झक मार के बैठा है उसे कुछ भी नहीं पता होगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो उसे भी पता होगा। यहाँ पे जो भी इंसान आपके खिलाफ काम कर रहा था या कर रही थी, इस इंसान को ये अंदाज़ा है, इस इंसान का यूथ जा रहा है, ठीक है। इस इंसान का जो यूथ है वो ख़त्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। ये एनर्जी आपके ऊपर एंटिटी अटैचमेंट करके ये इंसान आपके ऊपर आपकी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था, ये चाहती है, ये चाहती थी। आप क्योंकि प्रोटेक्टेड हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर एंटिटीज़ आप जगाएंगे तो वो वहीं जाएंगी जहाँ से फिर वो आई हैं। तो यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर एंटिटी जगाने की कोशिश की थी, और ये ऐसी वैसी एंटिटी नहीं है, या तो किसी वाटर की कोई एलिमेंटल एनर्जीज बेसिकली यहाँ पे है, किसी एलिमेंटल एनर्जीज़ को जगाने की कोशिश की, तो ये एलिमेंटल एनर्जीज़ कहीं नहीं गई हैं। ये एलिमेंटल एनर्जीज़ आपके आसपास भी नहीं फटकी हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं हायर याम से। आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपका बेस्ट टाइम है आपके लिए कुछ करने का, और इसलिए आपको हायर याम यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन की यात्रा पूरी कर ली है। अब ये एक्चुअली इसलिए ही आपकी यात्राओं पे अड़चने लगा रहे हैं ना। बाई चांस ये अगर आप इनको जानते हैं तो ये बस चिढ़ के लगा रहे हैं, अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ये बस आपकी लाइट से परेशान है, या फिर इनको लग रहा है इनके साथ नहीं हो रहा है तो आपके साथ क्यों हो। अगर ये आपको नहीं जानते हैं, अगेन लास्ट रीडिंग में भी मैंने यही, अभी एक रीडिंग मैंने बनाई है, अब ये पहले आएगी वो मैं कह नहीं सकती, जो भी पहले आएगी। तो अगर ये लोग आपको नहीं जानते हैं, ज़बरदस्ती की अड़चने आपकी लाइफ में अटका रहे हैं कि बस अड़के रहेंगे, हम तुम्हें नहीं देख सकते, हम तुम्हें नीचे गिरा के रहेंगे, हमें अपने आप को सही साबित करना है, हमें दुनिया को ये बताना है कि हम सही लोग हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारी लाइट नहीं है। अगर ये डार्क हाई प्रिस्ट है, डार्क हाई प्रिस्ट है, ये डार्क हाई प्रिस्टेस है, ये जो भी पर्सन है, इसने डेफिनेटली इन लोगों को, या जिन भी लोगों के साथ में इसने मिलकर ये काम किया है, इसने इन लोगों को आपके बारे में ये कहा है कि आप कुछ नहीं हैं, आप नथिंग हैं, आप कुछ नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आता है। जो आता है इस इंसान को आता है। कहीं ना कहीं इसके अपने ही शब्द, इस जैसे मैंने कहा था लास्ट रीडिंग में कि कोई अपने बनाए हुए व्यंजन का स्वाद चख रहा है, तो यहाँ पे जिस किसी ने भी आपके बारे में जो शब्द कहे थे उसको उन शब्दों का जो टेस्ट है वापस मिल रहा है। यानी कि आपके ऊपर जो भी शब्द या लांछन लगाए गए थे, मैं ये भी कहूँगी इस इंसान ने आप पे लांछन भी बहुत लगाए हैं। ये आपको जानता है या नहीं जानती, इसने आपके कैरेक्टर के बारे में, डिवाइन से आपके कनेक्शन के बारे में, इसने आपकी यूथ के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में, आपकी सेक्सुअलिटी के जो प्रेफरेंसेस है उनके बारे में, कि हो सकता है इसने ये कहा हो कि आप सेम सेक्स में हैं, इसने कहा हो आप ये हैं, आप वो हैं, जो कुछ भी है। इसने आपको LGBTQIA जो भी कम्युनिटी है उसके बाद उसका मेंबर बताया हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि अरे उसमें बुराई है, नहीं भाई, कोई बुराई नहीं है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती। किसी की चॉइस है वो। हम कौन होते हैं किसी की चॉइस पे उंगली उठाने वाले? कुछ लोग बता के करते हैं, कुछ लोग नहीं बता कर करते हैं, लेकिन करते तो बहुत लोग हैं इन सब चीज़ों को। और सिर्फ LGBT जो कम्युनिटी है खाली उसी की बात थोड़ी ना है। लोग तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोग नहीं बताते। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप करते हैं, गलत चीज़ों के एडिक्शन में पड़ जाते हैं। एडिक्शन का कार्ड ही तो है ये। लोगों के यूथ को खाना भी तो एडिक्शन है। लोगों के यूथ को आप खाते हैं, उनके भाग्य को आप खाते हैं, उनकी चीज़ों को आप खाते हैं, उनकी गिफ्ट को आप खाते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी को आप खाते हैं। क्या है ये? उनके फैमिली मेम्बर्स को भी आप खा जाते हैं। क्या है ये? एडिक्शन ही तो है खाने का। मुझे तकलीफ़ होती है इस चीज़ से, बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे कमेंट बॉक्स में कोई ये लिखता है ना कि मेरे परिवार का सदस्य नहीं रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं किसी के लिए भी इस चीज़ की कल्पना नहीं करती, किसी के लिए भी नहीं करती, कोई भी हो। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आपकी फैमिली पे जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं ना। लेकिन अगर वो लोग जा रहे हैं, उनकी फैमिली पे कुछ हो रहा है, जो इनोसेंट लोग हैं, आप उन पे एंटिटी जगा रहे हैं, उनकी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है भाई, पर्सनली मुझे लगता है, मुझे गुस्सा आता है। सिंपल सी चीज़ है, मुझे आता है गुस्सा। आप किसी की फैमिली के मेंबर को पूरी की पूरी उसके जीवन को आप नष्ट कर दें और वो वापस कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं सोचते वो वापस कभी नहीं आएगा। आपको खुशी मिल जाएगी क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को यंग रखना है या फिर अपने आप को सही साबित करना है, इसलिए आप दुनिया से लोगों को उठा देते हैं। हाँ, और यही आपके साथ भी करने की कोशिश की गई है। अब एक रीडिंग जो मैंने बनाई है वो मैं पहले दूंगी, बाद में मुझे नहीं पता, आ जाएगी कल आएगी वो भी मुझे नहीं पता। उसको ज़रूर देखिएगा, हर हालत में देखिएगा। और उसका कंसर्न सेकंड चैनल की रीडिंग से भी होगा। कब आएगी, पहले आ जाएगी तो यहाँ थंबनेल आपको दिखाई दे जाएगा,
नहीं अगर आएगा थंबनेल यहाँ पे तो डेफिनेटली वो फिर बाद में आएगी, अगले दिन देख लीजिएगा, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है ये वो लोग हैं जो कि दूसरों की एनर्जीज़ को खाते हैं, दूसरे की एनर्जीज़ को ख़राब करते हैं, दूसरे को डाउन करते हैं। ठीक है, चैनल डेक में से कुछ देख लेते हैं या इस डेक में से देखें, आगे जमाइकर कौन से डेक में से देखें, प्लीज सजेस्ट। चैनल डेक की ले लेते हैं, कोई सजेशन नहीं आया तो चैनल डेक से ही काम चल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप बेहतर जगह पे हैं, बस इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा। ठीक है, थ्रोइंग स्टोन्स, हाइडिंग हैंड्स, दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ, गॉसिप कर रही हैं, मनी हंग्री हैं, नेम कॉलिंग। मैंने कहा था ना, मैंने अभी आपको बोला था आपके बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं, क्योंकि पैसे का लालच है, या तो पैसे का लालच दिया गया है या पैसे का लालच लिया गया है। जो कुछ भी किया गया है, लोगों को ऑफ़र किया गया है, आपके ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं, आपके नाम को उछाल रहे हैं, नेम कॉलिंग कर रहे हैं, तरह तरह से आपकी जो सच्चाई हैं, आपकी जो आपकी रियलिटी है उसको तोड़ मरोड़ कर आपके ऊपर ये चीज़ें साबित करना चाहते हैं कि आप गलत हैं, आप गलत इंसान हैं, आपका चरित्र खराब है, आप गलत तरह के एडिक्शंस में हैं, और उसके लिए आपकी तरफ लस्टी एनर्जी भेजी जा रही हैं, आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो कि पूरे दिल दिमाग को लगाकर पूरी समर्पण के भाव से आपके ऊपर अटैक करें, क्योंकि यंग है तो फिर उनके अंदर भूख होती है, चाहे उनको पैसे की भूख दी जाए, चाहे अपना नाम सही साबित करने की भूख दी जाए। तुम्हें हम चांस दे रहे हैं, तुम्हें हम अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, अपने कल्ट में शामिल कर लेंगे, अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे, जाओ तुम उस पर अटैक करो, जाओ तुम उस पर अटैक करो, हम तुम्हें उसकी पावर दिला देंगे। ऐसे कैसे दिला देंगे, ऐसे कैसे दिला देंगे भाई? जो यहाँ पे कोई अपना पूरी जर्नी कंप्लीट करके बैठा है, ऐसे कैसे दिला देंगे? कन्फ्यूजन स्पेल, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू और फॉर यू। इसलिए आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट करने की कोशिश है, और ये करने की कोशिश है कि आप समझ ही ना पाएँ और आप अपने आप पे ट्रस्ट ना कर पाएँ कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आपको किस तरह से अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, चॉइस ना कर पाएँ आप, और आप किसी पे ट्रस्ट ना करें कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि एंटिटी अटैचमेंट्स हो रहे हैं। लोगों को आपके रास्ते में मास्क पहना के खड़ा कर दिया है। कोई सही इंसान आना भी होगा तो पहले ही झूठे लोगों को भेज देंगे कि नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करना भाई। लास्ट 5 ईयर से ये लोग आपके पीछे नहा धोकर पड़े हैं, सन 2018 से, इसका मतलब ये लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। जब से भी आप इनके सामने आए होंगे, ये बार बार झांक रहा है कार्ड अंडर जजमेंट बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवर डूइंग एवरीथिंग एंड एवरी टाइम डिवाइन रेड सिग्नल इज देयर। तो डिवाइन इनको बार बार मना कर चुके हैं, मत करो। ये लोग अंडर जजमेंट हैं, यानी कि ईश्वर की पूरी नज़र है, इसलिए ईश्वर ने आपका प्रोटेक्शन अप कर रखा है, बढ़ा रखा है और बढ़ाते रहेंगे। जितना ज़्यादा ये आपके ऊपर अटैक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन अप रहेगा, उतना ही ज़्यादा रिटर्न टू सेंडर होता रहेगा। अब तो रिटर्न टू सेंडर और भी ज़्यादा होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रुक नहीं रहे हैं ना, अपने आप नहीं कर पा रहे तो लोगों को हायर कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं तुम करो। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट, फेस, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। तो आपके ऊपर कितने भी कन्फ्यूजन स्पेल्स किए जाएं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। यहाँ पे लिखा है सो यू डोंट ट्रस्ट, और यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं तो मेरी संतान हो, ट्रस्ट रखो, फियर से बाहर रहना, फेथ रखना, मुझे सरेंडर कर दो सारी चीज़ें, लेट गो करो और मेरे ग्रेस में आगे बढ़ो, मेरे प्रोटेक्शन में आगे बढ़ो। क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है ना, जब आप लोगों की आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर टैप इन करने की, उसे टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ईश्वर पूरी जो सत्ता चलाता है, पूरा यूनिवर्स चलाता है, वो कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा आओ और जो करना है तुम्हें, जिसके साथ जो करना कर लो। अरे जब सिस्टम उसने आकाशिक रिकॉर्ड का बनाया है तो उसके लिए उसने कुछ और भी तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। जब इतने डीटीज़ हैं, इतने देवी देवता हैं, इतने एंजल्स हैं, कुछ तो सोचा होगा, या कुछ भी नहीं है। तो अगर डेविल है तो भगवान तो है, वरना डेविल भी कहाँ से आया है? ऑपोजिट तो होना जरूरी है, बैलेंस होने के लिए ऑपोजिट होना जरूरी है। अगर आप डेविल को मानते हैं तो ईश्वर तो है ही। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। तो आपकी तरफ ऐसे लोग भेजने की, चाहे ऐसे बच्चे हों, चाहे ऐसी चीज़ें हों, ऐसे यंग लोग हों या ऐसे किड्स हों, भेजने की कोशिश जो कि अपने शेप शिफ्टर हों, जो कि अपने मास्क देखिए शेप शिफ्टर हों और जो मास्क पहन की हों और आपके साथ में अच्छे साबित हों। आपके पास में पहले से ही ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को खड़ा करने की कोशिश की गई है
जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, मीठी मीठी, एकदम मीठी की इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें जानते हों। एनर्जेटिक लेवल पे आपको ऐसी चीज़ों की तरफ मोड़ना या आपकी एनर्जीज में इस तरह की चीज़ें डालना जिससे कि आपकी तरफ ऐसे ही लोग आकर्षित हों जो कि आपके साथ में ये सारा बिहेवियर करें। अगर ये आपके साथ ये नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी को भेज के डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी एनर्जी की तरफ ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे जो कि इस तरह के लोग हों, जो कि लस्टी एनर्जीज में हों, जो कि आपसे छीनना चाहते हों। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड, गॉड ही गॉड है यहाँ तो। वॉन्ट टू कनेक्ट यू विद मून, ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेल्स, यू विल लर्न समथिंग पावरफुल एट दिस टाइम। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे मून का ही कार्ड है ये, तो आपके ऊपर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपको मैंने तो पहले ही कहा था इल्यूजन स्पेल किया गया है आपके ऊपर, ब्यूटी और ग्लैमर स्पेल भी किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि खुद का यूथ कम हो रहा है। यहाँ पे था ना, हमने देखा इस इंसान का यूथ कम हो रहा है, इस इंसान के स्किन पे कुछ हो रहा है। तो ये इंसान अगर आपकी स्किन को देख पा रहा होगा या देख पा रही होगी, तो इसे आपकी स्किन से या फिर इससे आपके कलर से भी दिक्कत हो सकती है कि आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं, आप ऐसे क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया में। आपके ऊपर कोई दाग धब्बे, आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे, आपकी यौवन पे, आपकी यूथ पे कोई असर क्यों नहीं आ रहा है, या फिर अगर आ रहा है तो कैसा असर आ रहा है, क्यों असर आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, हो क्या रहा है। यू आर हेयर फॉर द रीज़न, आप यहाँ किसी कारण से हैं, एंड गॉड वॉन्ट यू टू बी हेयर, और ईश्वर चाहते हैं कि आप यहाँ रहें और लोगों की मदद करें और आप अपने स्पिरिचुअल काम को करते रहें। आपके क्राउन चक्रा पे लगातार अटैक हो रही हैं, सारे इसी कलर के कार्ड आए हैं वैसे यहाँ पे। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम, तो जितनी बार भी ये करेंगे, क्योंकि ओवर डूइंग कर रहे हैं एवरीथिंग एवरी टाइम, तो मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। मैंने पहले ही कहा था मैजिक बैकफायर होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने काम सही करने होंगे, आपको सिर्फ ईश्वर को डेडिकेटेड रहना होगा और ये कहना होगा मैंने सब समर्पित कर दिया है भगवान जी आपको, जो भी आप हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे कहिए मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ और मैंने आपको सब सौंप दिया है। अब अच्छा हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो, मेरे साथ जो कोई कुछ कर रहा है, मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, आप देख लो, बस बात खत्म। कन्फर्मेशन कार्ड है, यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर बट यू कमिंग ऑलरेडी कम इन योर पावर। आप पावरफुल हैं, ये आपको याद रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा। Want to manifest you back in their life, blocking your progress, your manifestation, they are in under illusion by choice by magic। मैंने कहा ना, जिन लोगों को ये यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लोग आपके साथ किसी तरह से कनेक्टेड हैं, ये लोग आपके साथ किसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो इनके ऊपर भी मैजिक किया गया है। इनको पता ही नहीं है, अगर ये ऑब्सेस होकर आपकी तरफ आ रहे हैं ना बार बार आपके एनर्जीज की तरफ, तो इनको भी मैजिक करके आपकी तरफ ऑब्सेस किया जा रहा है। यानी कि आपके किसी ऐसे एक्स को ऑब्सेस कर देंगे, उसके ऊपर लव स्पेल करके कि वो आपकी तरफ भागता रहे, आपके जीवन को नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे, थर्ड पार्टी आपके साथ बने, या फिर आपके ऊपर सेक्सुअल अटैक करे, या फिर आपके बारे में सोचता रहे, और उसको अगर सिखा दिया हो सेक्स मैजिक करना, सेक्स रिचुअल करना, तो बस वो वही करता रहे और आपकी एनर्जी पे लीच करता रहे। पर उसको ये नहीं पता उस पागल को ये नहीं पता कि उसके ऊपर भी मैजिक हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसे ऑब्सेस किया गया है और चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। तो अगर लव स्पेल किया गया होगा और वो बैकफायर हुआ तो वो ऑब्सेशन बन जाएगा। और जो लोग कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जब वो कहते हैं कि कौन, जैसे कई बार कहते हैं आपके साथ कौन ऑब्सेशन में है, और लोग बहुत जल्दी कहते हैं हम क्लेम कर रहे हैं, इस रीडिंग को हम क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई आपके साथ ऑब्सेस हो जाएगा ना, आपका जीवन मुश्किल कर देगा, उस लेवल पे मुश्किल कर देगा जिसमें आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो कोई ये इंसान अपनी मर्जी से ये कर रहा है, या इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, इसे मैजिक में बांधा गया है ताकि ये आपके पीछे लगा रहे या लगी रहे। चाहे ये कोई भी लोग हों, अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं तो भी ये आपकी एनर्जीज के एडिक्ट हैं। ये एडिक्शन का कार्ड है आपके यूथ के, चाहे आपकी एज कोई सी भी है। अगेन ध्यान रखिएगा, मैं आपकी फिजिकल बॉडी की एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी स्पिरिचुअल एज की बात कर रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल पावर की बात कर रही हूँ, आपकी प्योरिटी की बात करती हूँ। जब भी मैं ये कहती हूँ ये आपकी एनर्जी पे लीच कर रहे हैं, उससे मेरा मतलब आपकी फिजिकल बॉडी से नहीं होता, हमेशा ही वो मेरा मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी से होता है, क्योंकि आपकी वही एनर्जी और वही पावर होती है, और ये उसी पावर पे ही लगातार अटैक कर रहे हैं ताकि इस जीवन में आप अपनी चीज़ों को सही ना कर पाएँ, आप सही दिशा में ना जा पाएँ। तो ये लोग डेफिनेटली ऐसी जगह पे या ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर लोग इनको देख पा रहे हैं और इनसे सवाल भी कर रहे हैं। इसलिए इनमें से कुछ लोगों से मिलना बंद इन्होंने कर दिया होगा, या लोगों से बहुत कम मिलते होंगे, या अकेले रहते होंगे। इन्होंने बेसिकली आपकी लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे आपको मून से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लैमर मैजिक कर रहे हैं, ब्यूटी स्पेल कर रहे हैं, सब रिटर्न टू सेंडर इनकी तरफ ही हो रहा है। इसलिए इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो लोग अब सवाल कर रहे थे,
कर रहे हैं या करने लगेंगे, इसलिए इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं गलत, इसलिए इनकी लाइफ में ये बदलाव आ रहे हैं, मैजिक बैकफायर हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कार्ड है प्रैक्टिस पावर प्रेयर प्रोसेस ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। और ये अगेन मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन योर कंसर्न। और यहाँ मैसेज इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। जेशन इज चेंजिंग, देयर टाइम स्टार्ट नाउ, डिवाइन जस्टिस। जो भी है ईश्वर को समर्पित करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आप प्रोटेक्टेड हैं। होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।